हेलो स्टूडेंट्स, अब हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, दैट इज़ कंसेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर ऑन पेज नंबर 8.8। अब हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर पढ़ते हैं। तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो एक इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है जो कि जेएम किन्स ने दिया है। किन्स मानते हैं कि अगर हमारे इन्वेस्टमेंट के इनिशियल मतलब हमने जो स्टार्टिंग में इन्वेस्टमेंट किया है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, अगर उसमें कोई भी इंक्रीमेंट हुआ है, अगर उसमें कोई भी मतलब थोड़ा सा भी वो इन्वेस्टमेंट का अमाउंट जो है वो हमारा बढ़ा है, तो हमारी जो फाइनल इनकम है वो भी मैनी टाइम्स बढ़ेगी। मल्टीप्लायर जो है रिलेशनशिप बताता है हमारे इन्वेस्टमेंट के इनिशियल इंक्रीमेंट से कितना हमारी इनकम में इंक्रीज़ होगा, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बताता है। इसको अगर अदर वर्ड्स में हम देख लें तो ये बोल्ड लेटर्स वाली डेफिनेशन पढ़ लो। मल्टीप्लाई इज़ द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लायर क्या है, कितना हमारी इनकम में इंक्रीज हो रहा है, किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से। कितना हमारे इनकम में इंक्रीज हो रहा है इन्वेस्टमेंट की वजह से, वो होता है के, दैट इज़ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। सपोज हमारा एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो है वो 4000 करोड़ है, जिससे हमारी इनकम जो है 16000 करोड़ जनरेट हुई है। तो के कैसे निकलेगा, तो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट चेंज वाले दोनों, तो 16000 अपॉन 4000 दैट इज़ 4। तो मतलब हमारी इनकम जो है वो 4 टाइम्स बढ़ी है, किसकी वजह से, इन्वेस्टमेंट के इंक्रीज़ होने की वजह से। नेक्स्ट अपने देखते हैं कि मल्टीप्लायर और एमपीसी में कैसा रिलेशन होता है। तो मल्टीप्लायर और एमपीसी में डायरेक्ट रिलेशन होता है। अगर मल्टीप्लायर बढ़ेगा तो एमपीसी जो है अगर एमपीसी बढ़ेगा तो मल्टीप्लायर भी बढ़ेगा। तो देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी एंड मल्टीप्लायर। अगले पेज पर देखो तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो देखो तो कैसे हुआ। इन केस ऑफ हायर एमपीसी मतलब क्या, हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अगर पीपल जो है ज़्यादा इफ़ पीपल विल स्पेंड अ लार्ज प्रपोर्शन ऑफ देयर इंक्रीज इनकम ऑन कंजप्शन, अगर पीपल जो है ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं तो उस सच केस में क्या होगा, हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा। इट मीन्स हमारा जो मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी उस समय, क्योंकि हम लोग ज़्यादा प्रपोर्शन ऑफ इनकम कंज्यूम कर रहे हैं। इट मीन्स हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो क्या होगा, कम होगा। अगर इन्वेस्टमेंट कम होगा तो हमारी वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो ज़्यादा होगी। अब अगर एमपीसी लो है मतलब क्या, पीपल जो है स्पेंड कम कर रहे हैं, अपना कंजप्शन कम कर रहे हैं, मतलब कि वो ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब मल्टीप्लायर का जो डिनोमिनेटर में डेल्टा आई था वो बढ़ रहा है। इट मीन्स व्हाट, हमारा के जो है वो भी कम होगा। ठीक है, अब इसको अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। मल्टीप्लायर और एमपीसी का रिलेशन देखते हैं। तो डायरेक्टली ये अलजेब्रिक में कोई भी आपको सॉल्व करने का नहीं आता, आपको डेरिवेशन नहीं आता। डायरेक्टली यू हैव टू लर्न द फॉर्मूला, दैट इज़ मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू के इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस एमपीसी। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC. Formula is 1/1 minus MPC. This is the investment multiplier relation between MPC. अब अगर अपन इसका ही सेम रिलेशन अगर MPS के साथ निकाले तो MPS देखो क्या बोला हमने, 1/1 माइनस MPC, और 1 माइनस MPC क्या होता है, MPS होता है। तो K इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/MPS, राइट। तो मतलब क्या पता चला, एमपीसी तो डायरेक्ट रिलेशन है उसका इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के साथ, पर एमपीएस से इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स मतलब एक बढ़ेगा तो एक कम होगा। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के ऊपर। मल्टीप्लायर जो है वो एमपीसी से डायरेक्ट रिलेटेड है, दैट इज़ जब एमपीसी ज़्यादा होगा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर भी ज़्यादा होगा, एंड वाइस वर्सा। वैसे ही एमपीएस जो अगर वो ज़्यादा होगा तो हमारा मल्टीप्लायर कम होगा। क्यों, क्योंकि हम ज़्यादा सेव कर रहे हैं, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया, मतलब क्या, हमारा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर जो है वो क्या हो गया, लोअर हो गया। वैसे ही अगर हमारा लोअर एमपीएस होगा तो हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो ज़्यादा होगा। इट मीन्स व्हाट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का एमपीएस से इन्वर्स रिलेशनशिप है और एमपीसी से डायरेक्ट रिलेशनशिप है।
क्या रिलेशनशिप है? तो अगर हमें MPC गिवन होगा तो हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैसे निकालेंगे? तो 1/1 माइनस MPC से, और अगर MPS दिया होगा तो 1/MPS लगाकर हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर निकाल लेंगे। गॉट। अब हम नीचे लास्ट तक देखो, ये जो टेबल है ये करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर मतलब मल्टीप्लायर जो है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी होगी। कब? जब MPC इज इक्वल्स टू 1 होगा। दैट इज़ इकोनॉमी डिसाइड करे कि उसे कुछ भी कंज्यूम नहीं करना है, जब इकोनॉमी डिसाइड करे कि उसको सबका सब पूरी की पूरी इनकम कंज्यूम करनी है, तब हमारी MPC क्या होगी? 1 होगी। उस समय हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। तो मैक्सिमम अमाउंट जो मल्टीप्लायर का होगा वो कैसे होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का मैक्सिमम अमाउंट जो होगा वो इन्फिनिटी होगा। देखो उसने प्रूफ भी करके बताया, K इज़ इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है। K इज़ इक्वल्स टू, हमने बोला कि MPC जब 1 होगा तो 1/1 माइनस 1 तो 1/0, 1/0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू जो मल्टीप्लायर की होगी वो होगी इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी 1। कैसे? मिनिमम वैल्यू जो मल्टीप्लायर की होगी 1 कब होगी? जब MPC जो होगा वो 0 होगा। MPC 0 जब होगा जब पर्सन ने जितना भी कमाया है सारा का सारा अगर सेव कर ले और कुछ भी कंज्यूम ना करे, देन MPC क्या होगा? 0 होगा। देखो प्रूफ करके बताया इसने, K इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC होता है। MPC की जगह लिख दो 0, तो 1/1 माइनस 0 तो 1/1 हो गया, तो इज इक्वल्स टू 1। मतलब उस केस में हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या हो जाएगा? 1। तो अगर हमसे पूछते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है इन्फिनिटी, और मिनिमम वैल्यू जो हो सकती है वो हो सकती है 1। ठीक है। इन्फिनिटी कब होगी? जब MPC होगा 1, है ना, और 1 कब होगा? जब MPC होगा 0। तो उस समय हमारा इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पे होगा। नाउ नो नीड ऑफ डूइंग दिस वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर एंड ऑल्सो नो नीड ऑफ डूइंग दिस टेबल, जस्ट डायरेक्टली कम ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ मल्टीप्लायर। दैट इज़ मल्टीप्लायर को हमने डायग्रामेटिकली ग्राफिकली प्रेजेंट किया है, वो हम देख लेते हैं। फिगर 8.7 में अगर तुम देखोगे तो नीचे दिया है इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, ऊपर दिया है एग्रीगेट डिमांड। एग्रीगेट सप्लाई का जो कर्व बना है वो है बना है 45 डिग्री से। पहली एग्रीगेट डिमांड बनाई जो AS से ज्वाइन कर रही है वो हो गया E। अब हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या बताना होता है? एक तो डेल्टा I और एक डेल्टा Y, राइट। डेल्टा I बताने के लिए हमें पता है AD इज इक्वल्स टू C प्लस I होता है, राइट। तो अगर हम एक और AD की लाइन बना दें तो एक और बार हमको I मिल जाएगा, तो वो चेंज इन I मिल जाएगा हमको, तो इसीलिए हमने एक और AD की डॉटेड लाइन बना दी है। ठीक है। इससे क्या हो गया? हमारा जो इक्विलिब्रियम पॉइंट था वो E से F हो गया है, राइट। अब न्यू बना दिया तो वो जो दोनों का चेंज आ गया वो क्या हो गया? डेल्टा I, और नीचे क्या थी? इनकम थी, तो नीचे जो चेंज हुआ वो हो गया डेल्टा Y। तो इस तरीके से हम इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को ग्राफिकली प्रेजेंट करेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस देख लेते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। सबसे पहले प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने से पहले इन्होंने फॉर्मूलाज दिए हैं, ठीक है। इस पेज पे फॉर्मूलाज देख लो, ठीक है। ये फॉर्मूलाज जो हैं आपको याद करने पड़ेंगे, क्योंकि ये फॉर्मूलाज जो हैं आपको सारे क्वेश्चंस में यूज़ आएंगे। एंड दिस स्पेशली इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस हैं, इस चैप्टर के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, आते हैं एग्जाम में, स्पेशली इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के। और प्रैक्टिकल्स में इंपॉर्टेंट फॉर्मूला देख लीजिए, मल्टीप्लायर K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I। अब K का जो फॉर्मूले होते हैं वो 2-3 होते हैं। एक होता है डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, दैट इज चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। एक और होता है 1/1 माइनस MPC, और एक और होता है 1/MPS। AD इज इक्वल्स टू होता है एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू होता है कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट।
इनकम बोलते हैं या एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल्स टू बोलते हैं तो कंजप्शन प्लस सेविंग होता है। इक्विलिब्रियम कब होता है, जब AD इज इक्वल्स टू AS हो या S इज इक्वल्स टू I हो, है ना। हमने इक्विलिब्रियम अप्रोच पढ़ी है, उसमें हमने पढ़ा था कि एक तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई इक्वल हो वो अप्रोच होती है, और एक सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों इक्वल हो वो वाली अप्रोच होती है। एक और जो इक्वेशन होती है वो होती है C इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY। C बार होता है ऑटोनोमस कंजप्शन, B मतलब होता है MPC, Y मतलब होता है इनकम। अगला हम देखें तो एक और सेविंग की भी इक्वेशन होती है, वो होती है S इज इक्वल्स टू माइनस C बार प्लस Y 1 माइनस B। यहाँ माइनस C बार होता है माइनस में ऑटोनॉमस कंजप्शन, ठीक है। 1 माइनस B मतलब होता है MPS और Y मतलब होता है इनकम। इस तरीके से ये सारे फॉर्मूलाज जो होंगे वो आगे के हम जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें सारे ये फार्मूला यूज़ होंगे। सो लर्न दिस फार्मूला प्रॉपरली, ये सारे फार्मूलाज अच्छे से लर्न कर लो। प्रैक्टिकल्स में हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, हमें मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है जब हमारा MPC जो है 0.75 हो और 0.90 हो, ठीक है। देखते हैं हम, है ना। तो मल्टीप्लायर K कैसे निकालें, तो हमें पता है MPC जब दिया हो तब फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC। लगा दो 1/1 माइनस, पहले में 0.75 है 0.75 लिख दो, सेकंड में 0.90 है तो सेकंड वाला करके 1/1 माइनस 0.90 लिख दो। फिर 1/1 माइनस 0.75, तो 1 में से अगर 0.75 गया तो 0.25 बचा, तो 1 डिवाइडेड बाय 0.25 करोगे तो यू विल गेट 4। वैसे ही 1/1 माइनस MPC, तो 1/1 माइनस 0.90 मतलब 1/0.10 डिवाइड कर दो तो यू विल गेट 10। अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, जब हमें वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर निकालना है जब MPS गिवन है। मैंने बताया था जब MPS गिवन हो तब मल्टीप्लायर का फॉर्मूला हो जाता है 1/MPS, ठीक है। तो ये क्या है 0.40 और अगला क्या है इक्वल टू MPC। 0.40 तो 1/0.40 तो आ गया 2.5। अब हमें पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है। यहाँ पे बोल रहा है कि MPS जो है MPC के इक्वल है, ठीक है। मतलब क्या दोनों इक्वल है, तो 0.5 दोनों हो गया। अब हमें फॉर्मूला पता है 1/MPS मतलब 1 प्लस 1/0.5 मतलब 2 जो हो गया वो हमारा वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर आ गया। नेक्स्ट करते हैं कि इकोनॉमी में इनकम जनरेटेड जो है वो 4 टाइम्स है तो इंक्रीज़ इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। मतलब डेल्टा वाई जो है वो 4 टाइम्स है इन्वेस्टमेंट जितना इंक्रीज़ होता है। तो हमें निकालना है MPC और MPS की वैल्यू, है ना। मल्टीप्लायर मतलब क्या है 4 है। हमने बोला था कितना इनकम में इंक्रीज़ होता है अगर इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ हो रहा है, तो K इज इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 4। हमें पता है K इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/1 माइनस MPC। तो 4 इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस MPC। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, नहीं सॉरी क्रॉस मल्टीप्लाई ना कर इन्होंने क्या किया है डायरेक्ट 1 माइनस MPC को इधर लिया है तो 1/4 नीचे आ गया, राइट। या डायरेक्टली ऐसा करो 4 माइनस 4 MPC इज इक्वल्स टू हो गया 1, है ना। तो 4 MPC साइड चेंज कर लो तो यू विल गेट MPC एज 0.75, राइट। कैसे किया है देखो इसको, तो 4 में दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 1 4 माइनस 4 MPC इज इक्वल्स टू 1। ये जो 4 है वो उधर चला जाएगा तो -4 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास 0.75 आंसर आ जाएगा। हमें पता है MPC प्लस MPS इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.7, तो हमारा MPS जो आ गया वो आ गया 0.25। नाउ हम एग्जाम्पल नंबर 4 देख लेते हैं। एक इकोनॉमी में मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो 0.80 है। इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ हो रहा है कितने से 1000 करोड़ से। हमें निकालना है टोटल इंक्रीज़ इन इनकम दैट इज़ डेल्टा वाई हमें निकालना है। हमें मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है 1/1 माइनस MPC जो है वो 0.8 है, तो 1/1 माइनस 0.8 मतलब 1/0.2 मतलब 5 तो हमारा क्या आ गया 5 तो हमारा मल्टीप्लायर आ गया। तो इस तरीके से हमारे पास इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर तो आ गया। अब हमें इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का फॉर्मूला पता है डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इन्होंने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज दे दिया 1000 तो नीचे लिख दो 1000, इधर K की जगह लिख दो 5,
डेल्टा वाई ऐसा कैसा रहने दो, तो 1000 इंटू 5 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 5000। तो इस तरीके से आपके पास चेंज इन इनकम, टोटल इंक्रीज इन इनकम जो आ जाएगी वो आ जाएगी 5000 करोड़। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वो अब हम अगले लेक्चर्स में करेंगे। टिल देन बाय।